कुणाल, क्या हुआ? तुम्हारा मूड खराब है? कुणाल, तुमने उर्वशी से आर्ग्यूमेंट करी क्या? हाँ, तुम्हारी वजह से। What? तुम्हारी वजह से। लेकिन उसे लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ चल रहा है। कुणाल, एटलीस्ट मेरी बात तो। कुणाल, I'm really sorry about this. मुझे तो पता भी नहीं था, और I was the first one जिसने ये कहा था कि तुम दोनों आइडियल कपल हो। Really. कुणाल, तुम्हें तो औरत को मनाना अच्छी तरह से आता है। You know what a woman thinks, है ना? Chocolates, candlelight dinners, सही बातें कहना। I'm sure कि वो बात मान जाएगी। और अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानती तो मैं बात करूं उससे? I promise I'll talk to her. मैं ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगी। Please don't worry. उर्वशी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम मुझसे बात नहीं करती हो, मुझे अवॉइड कर रही हो। What is the problem? मुझे तुमसे क्यों प्रॉब्लम होगी? क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ, याना? वाह, इस घर में आते ही सबसे पहले तुमने मेरे साथ रिश्ता कायम किया, और यूं ही बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले तुमने ये रिश्ता तोड़ दिया। इस रिश्ते के सारे रूल्स तुम ही बनाती हो। Actually, it's not your fault, उर्वशी। मेरा ही नसीब खराब है। पूरी जिंदगी घर, रिश्ते, अपनापन क्या होता है, इन सब चीजों का कभी एहसास नहीं किया। और तुम्हारे घर आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे शायद अपना घर क्या होता है, रिश्तों के क्या मायने होते हैं, मुझे समझने को मिलेगा। लेकिन देखो ना, यहाँ पर भी मेरे साथ यही हो रहा है। उर्वशी, मैं तुम्हें दुख देने या तकलीफ पहुंचाने नहीं आई थी। मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ने नहीं आई थी। तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। उर्वशी, तुम किसी की बात पे यकीन करो ना करो, लेकिन एटलीस्ट लिसन टू मी। अपनी जिंदगी की सारी पर्सनल डिटेल्स मैंने तुम्हारे सामने खोल के रख दी। मैंने तुम्हें आज तक झूठ नहीं कहा कि कब मुझसे कुणाल मिला, उसने मुझे पेन दिया, वो मुझसे क्या कहा। अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं आकर ये सब चीजें तुमसे नहीं बोलती। और उसके बावजूद मैं फिर गलत हूं। क्या गलत है, क्या सही, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। मुझे इतना पता है कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से उलझ के रह गई। उर्वशी, अपनी जिंदगी को उलझाना और सुलझाना हमारे हाथों में होता है। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मकाम आता है जब वो कमजोर पड़ जाता है। Maybe this was Kunal's weak moment. इतना कुछ सहने के बाद, इतनी तकलीफ सहने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर करूंगी। मुझसे बेहतर कौन जानता है उर्वशी, शादीशुदा मर्द बहुत कायर होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं। और इसलिए क्योंकि कुणाल ने मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन दिया, यू एक्चुअली थॉट कि उर्वशी, मैं यहां पर तुम्हारा बसा बसाया घर उजाड़ने नहीं आई, नहीं उजाड़ने। इस घर से तुम्हारी विदाई इतनी आसानी से नहीं होगी उर्वशी। पहले मुझे तुम्हारी वापसी के सारे रास्ते तो बंद करने दो। हेलो, कृतिका, कुणाल बोल रहा हूँ। कुणाल भैया, कैसी हो तुम? जिसके परिवार ने उसके जीते जी उसका पिंडदान कर दिया है, कैसी हो सकती है?
आप बताइए, आप कैसे हैं? और आपका परिवार कैसा है? कृतिका, परिवार एक रिश्ते से नहीं, सारे रिश्तों को मिलाकर बनता है। और ये रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते कि ऐसे ही टूट जाए। लेकिन आप लोगों ने तो बहुत आसानी से मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। कृतिका, माँ ने जो किया वो उनके गुस्से का गुबार था। गुस्से का एक पल था जिस पर किसी का कोई काबू नहीं था। भूल जाओ उसे। क्या भूल जाऊं भैया, क्या भूल जाऊं मैं? उस घर में कभी मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमेशा नाइंसाफी हुई है। जिस वक्त मुझे सबकी जरूरत थी तो कोई नहीं था मेरे साथ। और आज जीते जी आप लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया भैया। कृतिका, जब से तुम इस घर से गई हो, इस छत के नीचे कोई चैन की नींद नहीं सो पाया। हम सब इस तकलीफ के साथ जी रहे हैं। मां का हार्ट अटैक भी उसी हादसे का रिएक्शन था। उनकी तबीयत अब भी ठीक नहीं है। आपने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया? नहीं कृतिका, दरअसल मैंने तुमसे ये कहने के लिए फोन किया कि परिवार की खातिर चुनाव से अपना नाम वापस ले लो। किस परिवार की खातिर कुणाल भैया? उस परिवार की जिसने मेरे जीते जी मेरा वजूद, मेरी पहचान मिटा दी। नहीं क्यों कुणाल भैया? क्या मामा मुझे फिर समझा रही? रेशम को अपना रही? कहिए ना। आपकी खामोशी बता रहे कुणाल भैया कि मामा हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उस रिश्ते को जो वो एक बार मिटा चुकी है वो फिर से कभी नहीं अपनाएगी। सॉरी कुणाल भैया, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये चुनाव हमें किसी भी कीमत पर जीतना है जी, हर हाल में। इस चुनाव अभियान की शुरुआत हमारी बहू कृतिका करेगी। कृतिका के चुनाव प्रचार की हमने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। ये चुनाव 2 स्तर पर लड़ा जाएगा। भागवत जी, करण बेटे, क्या बात है? तुम यहां? सब ठीक तो है? मुझसे कुछ काम है? जी वो काश अपने ही घर में ऐसे पराये ना होते। भागवत जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। जो कुछ कहना है यही कहो ना, सबके सामने। और वैसे भी तुम तो हमारे खास रिश्तेदार हो, मेरे बेटे के साले साहब।
वो कहते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। कहो, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? देखिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। इलेक्शन से मेरी बहन का नाम वापस खींच लीजिए। क्या बात है? मैदान में लड़ने की ताकत फुस्स हो गई। लड़ने से पहले ही होश उड़ गए पूरे खानदान के। इस याचना की वजह? भागवत जी, मेरी मां बीमार है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन इस वक्त वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं भागवत जी, कृतिका का नाम इस इलेक्शन से वापस खींच लीजिए प्लीज। मैं तुम्हारी ये याचना स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? मैं कृतिका का नाम वापस ले लूंगा अगर तुम अपनी मां को कहो कि मेरे सामने वो अपनी हार स्वीकार कर ले। भागवत जी, बोलो, मंजूर है? अगर मंजूर नहीं है तो फिर मुझे भी मंजूर नहीं है। अब तो ये युद्ध आमने सामने होगा और पूरी दुनिया देखेगी ये महाभारत। ठीक है? आगे आगे देखिए होता है क्या। ये फूल लाया था तुम्हारे लिए। सोचा था शायद इन्हें देखकर तुम्हारी मुस्कुराहट वापस लौट आएगी। लो, देखो ऋषि, उर्वी, शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे बर्ताव से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं। और हाँ, गिफ्ट भी लाया था तुम्हारे लिए। ले लो, इसमें इस गिफ्ट की क्या गलती है? देखो रुफी, हेलो। उर्वशी, हाय, याना बोल रही हूँ। भाई, तुम लोग का पैचअप हो गया कि नहीं? मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें गिफ्ट और फ्लावर्स कैसे लगे? तुम्हें कैसे मालूम? अरे कुणाल इतना स्ट्रेस्ड आउट था, और मैं भी तो औरत हूँ और अच्छी तरह से समझती हूँ कि औरत के दिल को क्या अच्छा लगता है। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि तुम फ्लावर्स और गिफ्ट खरीदो और जल्दी से अपनी बीवी को मना लो। हेलो उर्वशी, हेलो। हाँ, आप ये फूल और गिफ्ट याना के कहने से मुझे दे रहे हैं? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो ऋषि, आप जिंदगी मेरे साथ काट रहे हैं। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी पसंद नापसंद आपको गैरों से पूछनी पड़ेगी। आप ऐसा कीजिए, प्यार भी मुझे ना दूसरों से पूछ कर ही कीजिए।
ऋषि, अभी आप नॉर्मल है मैम। शुक्रिया। एवरीथिंग नॉर्मल? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। और आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठी। थैंक यू। और बताइए, बाहर की खबर क्या है? दिल के दौर के बाद हमें जैसे दुनिया की खबर ही नहीं पता। That's not being very fair to me. सारी दुनिया की खबर तो मैं आपको लाके देती हूँ। वैसे एक खबर है जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती थी। हम समझे नहीं, कौन सी खबर? उर्वशी काफी वक्त से नजर नहीं आई, इसलिए किसी इम्पोर्टेंट काम से भेजा है आपने उसे? हाँ, काफी देर से हमने भी उन्हें नहीं देखा। श्वेता, श्वेता, हाँ करण, क्या बात है? ऐसे परेशान क्यों हो? करण, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? ये चोट कैसे लगी? किसी से झगड़ा हुआ क्या? काश, काश मैंने माँ को किसी पर हाथ ना उठाने की कसम न दी होती। फिर आज ये खून मेरा नहीं, भागवत का होता। श्वेता, ये जख्म उन अपनों ने मुझे दिए जिनसे तकदीर ने खून का रिश्ता जोड़ा हुआ है, और उन्हीं रिश्तों की वजह से आज मुझे अपना खून बहाने पे मजबूर कर दिया। लेकिन कसम है इसी खून की कि मैं उन्हें उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं नहीं होने दूंगा। देखो श्वेता, किसी भी तरह जाके मां के कमरे का टेलीविजन डिस्कनेक्ट कर दो, और आज से कोई भी अखबार मां तक नहीं पहुंचना चाहिए, ओके? इलेक्शन में मां के खिलाफ कृतिका खड़ी होने वाली। क्या? लेकिन देखो, किसी भी हालत में यह खबर मां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई भी शख्स जो उन्हें मिलने जाए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो उन्हें यह खबर दे सके। इज दैट क्लियर? करण, इस खबर को प्रिया तक पहुंचने से कैसे रोकोगे तुम? मैं रोकूंगा बुआ, हर कीमत पर, हर हालत में। देखो, आग को हवा से नहीं बुझाया जा सकता। आज नहीं तो कल ये खबर प्रिया तक जरूर पहुंचेगी, और प्रिया को ज्यादा देर अंधेरे में रखना आसान बात नहीं है। हाँ बुआ, जानता हूं, इसीलिए पहले से पूरा इंतजाम कर रखा है। डॉक्टर की एडवाइस का बहाना बनाकर मैं बहुत ही जल्द मां को स्विट्जरलैंड ले जा रहा हूं, आराम करने के लिए। क्योंकि बुआ, यहां मुझे किसी पे भरोसा नहीं, किसी पर भी नहीं। तुम लाख कोशिश कर लो करण, लेकिन ये खबर प्रिया तक पहुंच कर ही रहेगी।